Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our chapter number 12 is complete. Today we will start a new chapter. My dear student, chapter number 13 SC2 के अंदर है तो उसको हम PT2 के बाद में करेंगे. Now we start chapter number 14 symmetry. Miss same. स्टूडेंट्स एक लाइन के दोनों साइड या एक पॉइंट के अराउंड बिल्कुल सेम है तो वो समरूप कहलाते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री के टू काइंड्स होते हैं. फर्स्ट इज लाइन सिमेट्री, सेकंड इज पॉइंट सिमेट्री. नाउ लाइन सिमेट्री स्टूडेंट्स, यदि एक लीफ को उसके मिड लीफ से फोल्ड किया जाता है तो ये टू पार्ट्स एक दूसरे को कवर कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये मिड लीफ से सिमेट्री है, मिड लीफ से सेम है और इसके मिड लीफ को भी लाइन सिमेट्री कहते हैं. वन लाइन सिमेट्री स्टूडेंट्स, कुछ शेप के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है और कुछ शेप के अंदर मोर देन वन लाइन सिमेट्री होती है. जैसे स्टूडेंट रेक्टेंगल के अंदर टू लाइन सिमेट्री होती है. वन लाइन होती है हॉरिजॉन्टल साइड से ये सिमेट्री होती है, अदर वर्टिकल साइड से स्टूडेंट्स इसमें सिमेट्री होती है. नाउ स्क्वायर के अंदर फोर लाइन सिमेट्री होती है. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ भी स्टूडेंट डायगोनल साइड से इसमें सिमेट्री होती है. सिमेट्री लाइन को स्टूडेंट डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट थ्री लाइन सिमेट्री होती है. स्टूडेंट्स ये कुछ शेप की मैंने इनमें वन लाइन भी सिमेट्री नहीं होती, मींस जीरो लाइन सिमेट्री होती है. नाउ स्टूडेंट सेम ऐसे ही कैपिटल अल्फाबेट में भी लाइन सिमेट्री है. ए के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है, बी के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है, सी के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है, डी ई के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है, एच के अंदर टू लाइन सिमेट्री होती है, आई के अंदर भी टू लाइन सिमेट्री होती है, के और एम के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है, ओ के अंदर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट लाइन सिमेट्री होती है, टी यू वी डब्ल्यू इन सभी के अंदर वन लाइन सिमेट्री होती है एंड एक्स के अंदर टू लाइन सिमेट्री होती है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ पॉइंट सिमेट्री स्टूडेंट्स, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, मिस पॉइंट ओ के चारों ओर एक समान है तो इसको पॉइंट सिमेट्री कहते हैं और पॉइंट स्टूडेंट सर्कल का सेंटर कहलाता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर सिमेट्री. स्टूडेंट्स हमें बताने इसमें कौन सी शेप सिमेट्री है. नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन शेप सिमेट्री है. जब इसको हम वर्टिकल साइड से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके टू पार्ट्स इक्वल होंगे एक दूसरे के. तब यहाँ से इसको फोल्ड करके देखेंगे तो तब वन पार्ट इसका दूसरे पार्ट को अच्छे से कवर करेगा. नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में एक की गिवन है, ये किसी भी साइड से इक्वल नहीं है तो इसमें हम राइट करेंगे नो, शेप सिमेट्री नहीं है. नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट सिमेट्री है. इसको वर्टिकल लाइन से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके टू पार्ट्स एक दूसरे को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं तो ये सिमेट्री है. इसमें हम यहाँ राइट करेंगे एस. नाउ स्टूडेंट पार्ट डी में गिवन फिगर टू साइड से सिमेट्री है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन से भी एक दूसरे की सिमेट्री है और वर्टिकल साइड से भी एक दूसरे की सिमेट्री है तो इसमें भी हम राइट करेंगे यस. नाउ स्टूडेंट पार्ट ई में गिवन फिगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से सिमेट्री है. मीन्स इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते तब भी एक दूसरे की सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तब भी एक दूसरे की सिमेट्री है तो इसमें भी हम राइट करेंगे यश. नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ में गिवन फिगर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के सिमेट्री है. मीन्स एक पार्ट दूसरे पार्ट को अच्छे से कवर कर लेगा. अगर इसको फोल्ड किया जाता है तो इसमें भी हम राइट करेंगे यश. फ्रेंड सिमेट्री पार्ट्स है पार्ट ए, पार्ट सी, डी, ई, एफ. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इज द डॉटेड लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्री. आंसर यस और नो. स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में बताना है डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है. यदि है तो हमें यस राइट करना है, नहीं है तो नो राइट करना है. नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन डॉटेड लाइन की सिमेट्री नहीं है. मीन्स ये लाइन टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं करती है तो हम यहाँ राइट करेंगे नो. नाउ स्टूडेंट पार्ट की में गिवन डॉटेड लाइन भी सिमेट्री नहीं है. मीन्स ये कंप्लीट फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है तो हम यहाँ राइट करेंगे नो. नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में गिवन टोटल लाइन कंप्लीट फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स ये सिमेट्री लाइन है, इसमें हम राइट करेंगे यश. पार्ट डी में गिवन टोटल लाइन भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स ये भी सिमेट्री लाइन है, इसमें हम राइट करेंगे यस. में गिवन डॉटेड लाइन टी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स इसको अगर बीच से फोल्ड किया जाता है तो वन पार्ट दूसरे पार्ट को अच्छे से कवर कर लेगा तो इसमें हम राइट करेंगे यश. मीन्स गिवन डॉटेड लाइन सिमेट्री लाइन है. नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ में गिवन डॉटेड लाइन सिमेट्री लाइन नहीं है. मीन्स ये कंप्लीट फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है
तो इसमें हम राइट करेंगे नो। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक या एक से ज्यादा सिमेट्री लाइन्स ड्रॉ करनी है। नाउ स्टूडेंट पार्ट एम में ओनली वन लाइन सिमेट्री होगी, मीन्स इसको वर्टिकली लाइन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके टू पार्ट्स एक दूसरे के सिमेट्री होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन फिगर में भी स्टूडेंट्स वन लाइन सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन, ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पार्ट सी में गिवन फिगर में वन हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर इसको इस लाइन से फोल्ड किया जाता है, वन पार्ट सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर करेगा। पार्ट डी में गिवन फिगर में टू लाइन सिमेट्री होगी, and second line. I think students you understand. Now we do next part. And part type में many lines सिमेट्री होगी। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ये गिवन फिगर सिमेट्री होगी, सेकंड वर्टिकल लाइन से गिवन फिगर सिमेट्री होगी, थर्ड इसके कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे उससे भी ये सिमेट्री होगी। मीन्स यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तब भी वन पार्ट सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर करेगा। नाउ उसके फोर्थ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी ये फिगर सिमेट्री होगी। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट्स हैव a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 12. Dear students, in our previous video we read our chapter number 12, Industries of India. Today we will read this chapter remaining part. So let's start. Some important industries, कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं। Iron and steel industries is the backbone of a country industrial sector, as this industry support many other industries. लोहा और जो स्टील इंडस्ट्री है वो हमारी जो कंट्री है उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी का काम करती है, बैकबोन का काम करती है, जो हर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अदर सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रदान करती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, रेलवे इंजन्स एंड मोटर व्हीकल्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। अलग अलग प्रकार की मशीन है, रेलवे इंजन्स हैं और मोटर व्हीकल्स जो हैं वो स्टील और आयरन से बनते हैं। ब्रिज एंड बिल्डिंग्स ऑल्सो रिक्वायर आयरन एंड स्टील ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। बांध और जो बिल्डिंग है वो भी उनको भी जब बनाया जाता है तो आयरन और स्टील की आवश्यकता होती है। मोस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन ओर माइन। मुख्य रूप से जो मेन आयरन और स्टील प्लांट है वो वहाँ पर स्थित होते हैं जहाँ पर कोल और आयरन की खानें पाई जाती हैं उनके आसपास, जैसे जमशेदपुर, बिलाही, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला, विशाखापट्टनम, बर्नपुर एंड स्लेम आर द मेन सेंटर. Sugar mills lies in the state of Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. This state are the major production of sugarcane. शुगर की जो मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और ये इसीलिए हैं क्योंकि ये जो स्टेट है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शुगर केन ग्रो किया जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट बिकम ऑपरेशनल इन 1907। इंडिया का जो पहला स्टील प्लांट है टाटा स्टील प्लांट वो 1907 में लगाया गया था। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया दूसरा शुगर उत्पादक देश है। शुगर इज मेड ऑफ शुगर केन। शुगर जो है वो गन्ने के द्वारा बनाई जाती है। द जूस ऑफ शुगर केन इज टर्न्ड इनटू शुगर। जो गन्ने का जूस होता है उसको शुगर के अंदर चेंज किया जाता है। शुगर जूस इज ऑल्सो यूज टू मेक गुड़ एंड खंडश्री। शुगर का जो जूस होता है उसको गुड़ और खंडश्री बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Cotton textile industries is India's oldest and largest agro-based industries.
कोटल टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसे हम कहते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, मदुरई, कोलकाता, कानपुर, सूरत, सोलापुर, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहमदाबाद, मुंबई, मदुरई, कोलकाता, कानपुर, सूरत, सोलापुर, चेन्नई, वाराणसी और जो पानीपत है ये इम्पोर्टेंट सेंटर हैं। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो लोकेटेड मेनली इन मैसूरी, कांचीपुरम, बेंगलुरु, वाराणसी, मुर्शिदाबाद एंड भागलपुर। जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो मैसूर, कांचीपुरम, बेंगलुरु, वाराणसी, मुर्शिदाबाद एंड भागलपुर में स्थित है। इंडियन सिल्क इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडियन सिल्क फेमस है। वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर, जामनगर एंड मिर्ज़ापुर। वुलन जो टेक्सटाइल है वो लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर, जामनगर एंड मिर्ज़ापुर में स्थित है। जूट मिल्स आर चीफली लोकेटेड इन कोलकाता। जूट मिल्स कहाँ पर है? कोलकाता में। रिसरा, ओरा, टीटागढ़ एंड निहाती आर सम अदर सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, यानी कि जूट मिल्स के लिए और भी ये सेंटर्स हैं। द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स क्रेन्स, पंप्स, telephones, tractors and many other machines. These industries lie in Mumbai, Gurgaon, Hyderabad and Bengaluru. Ships are built at shipyard of Visakhapatnam, Kochi and Mumbai. Have a look on some other important industries are their location. ये मैप है, इसके अंदर और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर उनकी लोकेशन दिखाई गई है। जैसे हमारी एयरक्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई हुई हैं। शिप बिल्डिंग्स हैं वो इन एरिया के अंदर शिप बिल्डिंग्स कोची यहाँ पे बनाई जाती हैं, मुंबई में। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, हिंदुस्तान मोटर मेड द फर्स्ट इंडियन कार एम्बेसडर कार। जो हिंदुस्तान मोटर है उसने पहली इंडियन कार जो बनाई थी वो कौन सी थी? एम्बेसडर कार। ये कुछ इंडस्ट्रीज दिखाई गई हैं, इनकी लोकेशन है ऑयल रिफाइनरी विशाखापट्टनम, दिग्बोई, ट्रोम्बे, मथुरा, बुरेनी, कोची। हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? रांची और भोपाल में। कंप्यूटर गुड्स एंड पार्ट्स हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता में। फार्मेक्टिकल्स वडोदरा, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में। फर्टिलाइजर्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, पंजाब एंड बिहार के अंदर बनाए जाते हैं। सीमेंट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में स्थित हैं ये इंडस्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी कंट्री का जो विकास है वो बेस होता है उस कंट्री के इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर। डिस्पिट बीइंग सो इम्पोर्टेंट, समटाइम इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिकम ए कोज ऑफ वरी। मैनी ऑफ देम पोल्यूट एयर एंड वाटर। कई बार क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन वो एयर और वाटर को भी पोल्यूट करती है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव एडोप्टेड क्लीनर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारी जो विकसित डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, विकसित जो देश हैं, उन्होंने क्लीनर मेथड को यूज किया है प्रोडक्शन के लिए। दे यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी। वो क्या करते हैं? जल विद्युत को यूज करते हैं और विंड एनर्जी को यूज करते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज की हमेशा सुरक्षा या रक्षा करनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज का हमेशा बचाव करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर इज कंप्लीट। You read this chapter 2 times. Thank you. And a very healthy morning to all of you.
Today we will start our video of class 4th English grammar. Chapter number 17, the adjective degrees of comparison. Adjective degrees of comparison. There are 3 types of degrees. कितने types की degrees हैं? 3 types की, positive, comparative और superlative. For example, good, better, best, much more, most, strong, stronger, strongest. Firstly, positive degree. Adjective in its simple form. जब adjective किस form में होता है? अपनी simple form में. Second है हमारी comparative degree. When two things are compared. जब क्या की जाती है? Two things का comparison किया जाता है तो कौन सी डिग्री होती? Comparative. Third is सुपरलेटिव डिग्री. व्हेन मोर देन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड. जब 2 चीज से अधिक का कंपैरिजन किया जाता है तो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री. देखिए एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है जया इज फैट. सेकंड है, ये हमारी कौन सी है? जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल फॉर्म में है. सेकेंड है रिया इज फैटर देन जया. अब 2 जो है उनके बीच में क्या किया गया है? कंपैरिजन, रिया और जया के बीच में. तो हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज हुआ है. थर्ड इज रोशनी इज द फैटेस्ट ऑफ ऑल. अब 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा के बीच का कंपैरिजन है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज हुआ है. इन द अबव सेंटेंस फैट, फैटर एंड फैटेस्ट आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव फैट. ये तीनों डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फैट की. दे शो कंपैरिजन. तीनों में क्या दिखाया गया है? कंपैरिजन है. ये 2 के अंदर और ये अपनी सिंपल फॉर्म के अंदर है. दीज 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट इन द सेंटेंस. First, the adjective fat is in the positive degree. No comparison is done here. First में कोई comparison नहीं किया गया किसी के साथ भी, इसलिए ये अपनी किस पॉजिटिव डिग्री है? किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में. Second, in the second, the adjective factor is in the comparative degree. कौन सी डिग्री है सेकंड में? comparative. This form is used when 2 person or things are compared. इस डिग्री का यूज कब किया जाता है? जब 2 के बीच का क्या हो? कंपैरिजन हो. इन द सेंटेंस थर्ड, द एडजेक्टिव फैटेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री. दिस फॉर्म इज यूज व्हेन मोर देन 2 persons और थिंग्स आर कंपेयर्ड. जब 2 से अधिक के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका यूज किया जाता है. एक नोट देखिए. फर्स्ट, द एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री इज नॉर्मली फॉलोड बाय देन एज इन द सेंटेंस टू अबोव. जैसे कि देन जहाँ यूज किया जाता है मोस्टली 2 के अंदर जब कंपैरिजन होता है तो हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज किया जाता है. और द का यूज, द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री एज इन द सेंटेंस थर्ड अबोव. जैसे कि थर्ड हमारा सेंटेंस है जो 2 से अधिक के बीच का कंपैरिजन किया जाता है और द वहां पर मोस्टली यूज होता है. अब देखिए आपकी जो डिग्री है वो. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टू द पॉजिटिव में बाय एडिंग ER कंपैरेटिव में, बाय एडिंग EST सुपरलेटिव में. जैसे फॉर एग्जांपल टाल, टालर, टालेस्ट. फर्स्ट रूल देखिए. When the positive ends in E, किससे? E से एंड हो, ओनली R and ST are added. क्या? R और ST का यूज जो ऐड है वो किया जाता है जब हमारी किससे एंड हो? E से. देखिए ब्रेव किससे एंड हो रहा है? E से, तो ओनली R और क्या? ST का ऐड किया है. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. ओनली कहाँ से? किससे एंड हो इसका? किस वर्ड से? ई से. तो क्या ऐड किया जाता है? आर और एस टी, यानी कि कंपैरेटिव में आर और सुपरलेटिव में एस टी. सेकेंड रूल,
व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, किसे, वाई से, प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, द वाई इज चेंज्ड इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। देखिए जब क्या हो, एंड में वाई हो, बट इससे पहले किसका यूज हो, कॉन्सोनेंट का, तो जो हमारा वाई है वो किस में चेंज हो जाता है, आई में, और क्या ऐड कर देते हैं, ई आर कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में ई एस टी। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। रूल नंबर हमारा 3rd है, वर्ड विच ऑफ वन syllable and ends in a single consonant preceded by a vowel, this consonant is doubled before adding er and est। देखिए जब हमारा एंड में क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, और इससे पहले क्या है, हमारा वावल है, दो के बीच में क्या है, इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी बीच में क्या है, वावल वर्ड है, तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है हमारा कॉन्सोनेंट है लेटर, ये क्या हो जाएगा, डबल, आर ई डबल डी ई आर, आर ई डबल डी ई एस टी। ऐसे बिग क्या है, बीच में वावल है और लास्ट में क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिर क्या हो जाएगा, जो जी है वो डबल हो जाएगा। जैसे हमने बिग को वन, जो वन है हमारी, एक बार में जो हमारी टंग है इसको एक बार में इसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर लेती है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल। और इससे नेक्स्ट में देखिए ऐसे थिन, थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। और जब हमारा क्या होगा, 4th में देखिए, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllable फॉर्म द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। अब देखिए हमारी ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इसको हम, हमारी जो टंग है वो प्रोनाउंसिएशन इसकी 2 बार में करेगी, ब्यूटीफुल, ये हमारे एक बार में हो गया था फैट, तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ये क्या हो गया, डबल। और जब 2 बार में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हमारी टंग से कंप्लीट 2 syllable वर्ड्स, तो क्या होता है, फॉर्म, सॉरी, तो ब्यूटीफुल, इससे नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे हम, मोर, और यहाँ पर मोस्ट। ऐसे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, इरेगुलर कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इनमें कोई रूल नहीं है, ये आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी। गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इविल, इल, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लोस्ट, सॉरी, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, इन, इनर, इन मोस्ट और इनर मोस्ट, अप, अपर, अपमोस्ट और अपर मोस्ट, आउट, आउटर, एटमोस्ट, uttermost. So thank you students, please do this chapter in your notebook. Thank you, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों आज कक्षा 4 में हिंदी व्याकरण में करेंगे हम पाठ 14 विलोम शब्द। तो बच्चों हमारा पाठ 14 है विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत यानी उल्टा अर्थ। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे पूरब की एकदम विपरीत दिशा पश्चिम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ जो बताते हैं उनको हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, कुछ शब्द हमारे पास दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में हमारे पास उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। तो आज हम कर रहे हैं पहला कॉलम। हमारे पास पहला शब्द है छोटा। छोटा का विलोम होता है बड़ा। दूसरा शब्द हमारे पास है एक, इसका विलोम होगा अनेक।
पाप शब्द का विलोम होता है पुण्य, सच का झूठ, उदय का अस्त, ताजी का बासी, शत्रु का मित्र, भीतर का विलोम होता है बाहर, प्रातः का विलोम होगा साय, आशा का विलोम होगा निराशा, सख्त का विलोम होगा नरम, वीर शब्द का विलोम होगा कायर, प्राचीन का विलोम होगा नवीन, तीव्र का विलोम होता है मंद, पाना का विलोम होगा खोना, ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान, अंधेरा का विलोम होता है उजाला, लंबा का विलोम छोटा भी होता है और बोना भी होता है, खिलना का विलोम होता है मुरझाना, काला का विलोम होता है सफ़ेद, बदबू का विलोम होता है खुशबू और पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। छोटा का विलोम होगा बड़ा, एक का अनेक, पाप का उल्टा होता है पुण्य, सच का उल्टा होता है झूठ, उदय का उल्टा होता है अस्त, ताजी बासी, इसी तरह से शत्रु का मित्र, भीतर का उल्टा होता है बाहर, प्रातः का उल्टा होगा साय, आशा का होता है निराशा, सख्त का होता है नरम, वीर का विलोम होगा कायर, प्राचीन का विलोम क्या होगा नवीन, तीव्र का मंद, पाना का विलोम होगा खोना, ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान, अंधेरा का विलोम होगा उजाला, लंबा का विलोम छोटा या बोना, खिलना का विलोम होगा मुरझाना, काला का विलोम होगा सफ़ेद, बदबू का विलोम होगा खुशबू और पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। तो बच्चों ये एक कॉलम मैंने कराया है आपको, 1 से लेकर 22 तक। आपको ये एक जो कॉलम है शब्द और उसके विलोम, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखनी है और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।